Hello everyone, dear student. Today we will start exercise 1.5 permutation with repetition. देखो इसमें ना permutation with repetition का मीनिंग क्या है. इसमें टू वेज से है हमारे पास कि हमारे पास कोई भी वन परमानेंट थिंग है, उस पर हम कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं. कितने वे से, कितने टाइम्स. जो परमानेंट थिंग है दैट विल बी द एन, और जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं दैट विल बी द थिंग, और उसको बोलेंगे हम आर एट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन dissimilar things taken are at a time when each thing may be repeated any number of time. Arrangement is n raised to power r. उस थिंग को हम हर किसी परमानेंट पर अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि हम एक रिंग है, ठीक है, हमारी 4 फिंगर्स है, दैट इज परमानेंट. 4 फिंगर्स पर हम कोई भी थिंग, 6 रिंग्स है मान लो, उसको अप्लाई कर रहे हैं. एक फिंगर में 4 रिंग, फिर दूसरे में भी 4 ट्राई करके देखी, थर्ड में भी 4 ट्राई करी, फोर्थ में भी 4 ट्राई करी. हमने जितनी बार उसको ट्राई किया, दैट जो हमारे पास ट्राई करना है दैट वो है आर, और जो हमारे पास गिवन है परमानेंट दैट विल बी द एन. और एक हम इस एक्सरसाइज में करेंगे परमुटेशन ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट, जिसमें सब कुछ डिफरेंट नहीं है और सब कुछ सेम भी नहीं है. ठीक है. उसमें क्या होगा, हमारे ये फॉर्मूला लगेगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल अपॉन q फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. ठीक है, इंटू r फैक्टोरियल. इसमें जो होगा हमारे पास, ये आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, जो भी टोटल होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जो जो हमारे पास सेम सेम थिंग है उनको अपॉन में. अब एक्सरसाइज 1.5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 एप्पल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 बॉयज. देखो बॉयज कितने हैं, 4 बॉयज में 5 एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है. देयर बीइंग नो रेस्ट्रिक्शन टू द नंबर ऑफ एप्पल ईच बॉय में गेट. और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसी कि हर बॉय को ही मिलेगी. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि सभी बॉयज़ को ही सबको एक एक मिल जाए, एक बच जाएगी. फिर ऐसा भी हो सकता है एक को 2 मिल जाए, 2 मिल जाए, या 3 मिल जाए किसी को. और ऐसा भी हो सकता है एक को पूरी की पूरी मिल जाए और किसी को मिले ही ना. ठीक है. तो कितने वेज हो सकते हैं. तो इसमें हमारे पास मैंने अभी बताया था, ये जब ऐसा कोई भी थिंग है, 4 की 4 5 एप्पल्स 4 बॉयज़ के ऊपर ट्राई करी जाती है ना, सबको दी जाती हैं. तो हमारा इसका जो नंबर ऑफ वेज है वो होगा n रेज टू पावर r. n इसमें बॉयज़ हैं परमानेंट, और एप्पल्स जो हमारी r है, तो 4 रेज टू पावर 5, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट विल बी द आंसर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, in how many ways can 4 prizes be given to 3 boys when a boy is eligible for all the prize. जब वो बॉयज़ एलिजिबल है सारे के सारे प्राइज के लिए, तो हमारे कितने वेज होंगे. n रेज टू पावर r, 3 बॉयज़ है, वो प्राइज कितने हैं 4, तो 3 रेज टू पावर 4, उसके वेज हो सकते हैं 81. नाउ अ बॉय हैज़ 3 पॉकेट्स, एक बॉय की 3 पॉकेट्स है. इन हाउ मेनी वेज कैन ही पुट 6 मार्बल इन हिज पॉकेट. कितने तरीके से वो 6 मार्बल अपनी पॉकेट में डाल सकता है. तो इसमें होगा 3 रेज टू पावर 6. 3 पॉकेट्स में बार बार में ट्राई करेगा, हर वे से ट्राई करेगा कि सब में 2 आ जाए, एक में पूरी आ जाए, एक में 5 आ जाए, एक में 1 आ जाए, ऐसे हर वे से वो ट्राई करेगा, तो उसकी पावर हो जाएगी 3 रेज टू पावर 6. सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 729. नाउ द फोर्थ इज, हाउ मेनी नंबर लेस देन 100 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट. देखो इसने कहा लेस देन 100 बनाने हैं, 1 3 5 7, व्हेन द डिजिट में बी रिपीटेड, और डिजिट रिपीट हो सकते हैं. अगर हम लेस देन 100 करें, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 99. ठीक है. तो 99 कितने डिजिट है इसमें 1 2. ठीक है, 2 डिजिट है, और हमारे पास डिजिट यहाँ कितने डिजिट है 1 2 3 4 5. तो n हमारे पास 5, और कितने वे से r कितनी है, रिपीटेशन कितनी डिजिट को कर सकते हैं वो 99 को, है ना, 2 डिजिट. सॉरी 99 तो लास्ट हमारा नंबर है, 2 डिजिट हाईएस्ट नंबर. तो नंबर ऑफ वेज n रेज टू पावर r, n की वैल्यू आपके पास 5 है, और r जो है वो क्या है 2 डिजिट नंबर हो गया. तो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25. नाउ द फिफ्थ इज,
हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट। देखो 4 डिजिट नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 6 से, मे बी रिपीटेड एनी टाइम इन एनी अरेंजमेंट। उसने कहा कि वो नंबर रिपीट हो सकता है। हाँ, फर्स्ट जो फॉर्मूला होगा ना ये n⁻r, ये रिपीटिशन में ही अप्लाई होगा, बिना रिपीटिशन वाले में ये अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब रिपीटिशन हो सकती है, 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो आर हमारे पास 4 और टोटल डिजिट हमारे कितने हैं 6। नंबर ऑफ वेज हो गए 6⁻⁴। इसको सोल्व करेंगे 1 2 9 6, दैट विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 7 when digit may be repeated any number of times। देखो डिजिट रिपीट हो सकते हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब इसमें देखो डिजिट तो रिपीट हो सकते हैं, दैट्स गुड। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे जो इसमें 3 डिजिट नंबर आपने बनाना है, अब 3 डिजिट नंबर के हमने 3 वो बॉक्स बना लिए, 1 10 100। अब 100 प्लेस पर तो 0 तो हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स 100 में कितने प्लेस है हमारे पास 4। अब 10s के लिए हमारे पास कितने प्लेस हैं 5, 1s के लिए 5, 4 × 5 × 5 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तो एक और भी हो सकता है, तो हमने ये डिजिट कर लिया 100 प्लेस पर, तो हमारी 4 डिजिट आ सकती हैं। ठीक है, अब 10s और 1s प्लेस का हम कर सकते हैं 5 का स्क्वायर रिपीट हो सकती है 25 × 4 100। अदरवाइज जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया वो भी कर सकते हैं इसमें। तो नाउ द नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड टेकन ऑल टुगेदर। देखो उसने कहा सारे के सारे इकट्ठे लेके चलने हैं, ऑल टुगेदर। इंडिया INDIA, अगर इसमें आप देखेंगे ना I और I 2I है। अभी हमने यही किया था परमुटेशन विद रिपीटेशन। अब टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन कौन से नंबर 2 है I 2 है, तो 2 फैक्टोरियल I इज इन 2 टाइम्स। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 है यहाँ पर 2 है, तो 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल तक हम जाएंगे। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट हो गया, 5 4 जा 20 23 जा 60, दैट विल बी द आंसर। नाउ एग्जामिनेशन में कितने वेज है, एग्जामिनेशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन कौन कौन से डिजिट 2 बार है। अगर आप देखेंगे इसमें A भी 2 टाइम्स है, I भी 2 टाइम्स और N भी 2 टाइम्स है, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जब हमने इसको 2 फैक्टोरियल तक जाना पड़ेगा, 11 × 10 × 9 × 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये भी इसको हमने फैक्टोरियल हटा दिया, सोल्व किया तो ये आ गया। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में हमारे पास 12 लेटर्स है, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में इसमें E 4 बार है, D 2 टाइम्स है, N 3 टाइम्स है, उसको अपॉन में लिखा और सोल्व कर दिया। नाउ द 4th इज SSC नेशन। SSC नेशन में क्या है हमारे पास 13 लेटर्स हैं, जिसमें से A 3 है, S 4 है, I 2 है और N भी 2 है। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में हमारे पास 12 लेटर्स हैं, 12 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में हमारे पास क्या है A 2 है, इसमें C भी 2 है, O भी 3 है, तो आप यहाँ ज़रूर मेंशन कर देंगे आप ब्रैकेट में, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ कितनी है, कंफ्यूजन भी ना रहे आपको। सोल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन हाउ मैनी ऑफ दीज वोवल्स अकर टुगेदर। अब इसने क्या कहा, इसमें से वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए। अगर इसमें हम वोवल की बात करें तो A E A I, तो 4 वोवल्स है हमारे पास। देखो इस वोवल्स को हमने इकट्ठा करना है, मैथमेटिक्स में से मैंने वोवल्स को इकट्ठा कर लिया, A बच गया हमारे पास M T H। अब देखिए हमारे पास जब 4 वोवल्स इकट्ठे हैं तो ये ग्रुप जाएगा, जहाँ पर भी जाएगा इकट्ठा। ऐसा नहीं अगर इसको भी लेना है, यहाँ लेना है, तो ये ग्रुप ही जाएगा इकट्ठा। तो इट मीन्स हमारे कितनी हो गई ये, ठीक है। अगर वोवल टुगेदर की हमें निकालनी है
पहले हमने जैसे टोटल की निकाली है, टोटल नंबर ऑफ वेज में 11 फैक्टोरियल 11 है, अपोन में 2a है, इसमें 2m है और 2t है, तो हमने उससे निकाल दिया, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें कहा उसने 4 वोवल्स आउट ऑफ विच a अक्कर्स 2 टाइम्स। अब अगर हम बात करें तो 4 वोवल्स हमारे इकट्ठे आ रहे हैं। अगर 4 वोवल्स की निकालनी है, पहले हमारे पास था क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें फाइंड आउट करनी थी। इसमें तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो हमारी ये आ गई 4989 600। अब हमारे पास है, एक मिनट, अब हमें ना ये करनी थी कि 4 वोवल्स अकर टुगेदर। इसको मत कीजिए अभी, ये बताती है, सिर्फ वोवल्स की है। 4 वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं हमारे पास। 4 वोवल इकट्ठे आए तो कितने लेटर्स हो गए, ये पूरा उठाना पड़ेगा हमें इकट्ठा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये पेयर पूरा 8 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम, जितने इसके अंदर है 4 फैक्टोरियल। अब इसमें कौन कौन से दोबारा आए हैं, 2 फैक्टोरियल, यहाँ से 2m, यहाँ से 2t, यहाँ से 2i आया था, उसको सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया 120960। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशन। परमुटेशन एक वर्ड है, इसमें से करना इन हाउ मेनी ऑफ दीज 5 वोवल्स अकर टुगेदर। इसमें से 5 वोवल्स ना इकट्ठे आ रहे हैं हमारे। अब 5 वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं तो क्या हो गया, ई यू ए आई ओ, 5 वोवल्स इकट्ठे आ जाए। पहले नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल निकालिए, 2 क्वेश्चन है इसमें, तो नंबर टोटल के लिए तो हमारे पास जितने 11 है, अपोन में 2 फैक्टोरियल, बस टी है हमारे जो इसमें 2 टाइम्स है, इसको सोल्व किया, हमारा ये आंसर आ गया। अगर इसने कहा कि 5 वोवल्स जो हैं वो इकट्ठे आ जाए 5 वोवल्स, तो हम क्या करेंगे। अगर 5 वोवल्स इकट्ठे आ गए, ये हो गया। अब देखो ये काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये पूरा 8 फैक्टोरियल है ना। अच्छा वोवल तो नहीं है, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में ये कितने हैं 5 फैक्टोरियल, अपोन में टी है हमारे पास 2 टाइम 2 फैक्टोरियल। इसको हमने सॉल्व किया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, फिर ऐसे ही 5 फैक्टोरियल को सोल्व किया, अपोन में 2, कट होने के बाद हमारा आंसर आ गया। नाउ द 10th क्वेश्चन इज हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज। हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन एंड एंड विद एस। देखो इस सीरीज में एक तो पहले तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं, दूसरा उसने कहा वो बिगिन और लास्ट एंड जो है उसका एस से ही होना चाहिए। पहले हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फैक्टोरियल, अपोन में क्या आएगा हमारे पास 2s है इसमें और 2e है, तो इसको हमने सोल्व किया, 180 आंसर आ गया। सेकेंड इसने पार्ट कहा बिगिन एंड एंड विद एस, ये दोनों ना एस पे ही बिगिन हो, तो बच्चे कितने हमारे पास 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल अपोन में ई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल ई इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कर दिया, 12 विल बी द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 एंड 4। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे हमारे अरेंजमेंट के, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल, अपोन में देखो 7 डिजिट नंबर बनाना है हमें। ठीक है, 7 फैक्टो अपोन में 2 कितनी बार आया, 3 बार, 4 आया 2 बार, इसको कर दिया हमने। बट अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से भी हम उसको कर सकते थे। जैसे कैसे कर सकते थे हम इसको, हमने एक 7 डिजिट नंबर बना लिया, कितना 7 डिजिट नंबर बना के हम तब भी कर सकते थे इसको। पहले वाले जो लास्ट प्लेस होगा उस पर 6 डिजिट ही आ सकती हैं, उस पर 7 नहीं आ सकती। ठीक है, तो इसने यही लिखा बट नंबर बिगिन विद 0 आर नॉट अ 7 डिजिट नंबर
एक 7 डिजिट नंबर नहीं है। हमें इसमें एक तो डिजिट बतानी है, उसकी वेज नहीं बताने। इसमें ना हमें डिजिट बतानी है कि कितने डिजिट हम बना सकते हैं 7 डिजिट से, इन वाली 7 डिजिट से। बस हमें इसका पता है कि इसके प्लेस पर हम 6 डिजिट ही अरेंज कर सकते हैं, बाकी सब पे 7 7 अरेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 7 की 7 अरेंज करें तो हमारा ये आंसर आया 420। बट जो 0 है वो 7 डिजिट नंबर नहीं बना सकता, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इसका निकालेंगे पहले, 0 को छोड़ के बाकी बच गए 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये सोल्व किया, हमारा 60 आ गया। तो 60 का रिक्वायर्ड नंबर आप निकाल लोगे। 720 में से जो ये 60 है, ये हमने इस प्लेस की वैल्यू निकाली, वो माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा 360। ये हमने जो 6 फैक्टोरियल किया है ना, वो इसके लिए किया है 7th में, क्योंकि इसके लिए हम 6 ही लेटर्स ले सकते हैं जो 7th प्लेस के लिए है यहाँ से। ठीक है, तो 420 में से आप माइनस कर देंगे। जब नंबर ऑफ वेज होंगे अरेंजमेंट के, तो हमारा आंसर बनेगा 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि रिपीटेशन हो सकती है इसमें, विदाउट रिपीटेशन में वो स्पेशली बताएगा। ठीक है, नाउ इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज द लेटर ऑफ इन एल्जेब्रा कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द 2 A's आर टुगेदर। अगर 2 A इकट्ठे आ जाए, ठीक है, देखो एल्जेब्रा में इसने कहा ये दोनों A ना इकट्ठे आ जाए, तो हमने क्या कर लिया, 2 A's इकट्ठे कर लिए। बच गए कितने हमारे पास, ये बच गया। तो 1 2 3 4 5 6, इसको पूरे को 1 मानेंगे। 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई जो अंदर होता है इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में कोई कॉमन कौन सा है, 2 A's हैं इसमें, इसको सोल्व किया 720 आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इसने कहा था 2 A's आर नॉट टुगेदर। अब दोनों A इकट्ठे नहीं आए, अब हमें क्या पता वो कहाँ आएंगे अगर इकट्ठे ना आए। तो हमने मान लिया, हमने क्या कर लिया, उसको पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल ली इसकी अलजेब्रा की। टोटल में से जो अभी हमने निकाला था कि वोवल इकट्ठे आए, उसको माइनस कर दो तो वोवल ना आने की आ जाएगी, है ना। टोटल में से अगर आप वोवल आने की निकाल दो तो वोवल ना आने की निकल आएगी बाकी। तो हमने टोटल निकाला, टोटल आ गया हमारा ये। अब वोवल इकट्ठे ना आए तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल वे ऑफ अरेंजिंग माइनस वोवल टुगेदर अरेंजमेंट। तो वो टोटल आया हमारा 2520 और वो आया था हमारा 720, माइनस कर दिया 1800 विल बी द आंसर। नाउ द 13th इज हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 3 2 1 टेकन ऑल टुगेदर सो दैट ओड डिजिट में ऑक्यूपाई द ओड प्लेस। उसने कहा जो ओड डिजिट है ना उस पर ओड ही आए, जो ये ओड नंबर है 1 हो गया 3 हो गया 3 हो गया 1 हो गया, ओड डिजिट पे वैसे तो गिवन ही है ओड प्लेस भी। तो ओड प्लेस के हमारे कितने आ गए 1, या तो हमारा 1 पे आ सकता है, 3 पे या 5 पे या 7 पे, कितने हो गए 4 फैक्टोरियल। इवन पे बचे हमारे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल वेज क्या आ जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, है ना। और अपॉन में देखो 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है और 1 भी 2 बार है, उसको अपॉन में कर देंगे जो रिपीटेशन होती है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व किया 18 हमारा आंसर आ गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 1 1 2 2 3, हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन। देखो इसने क्या बोला, स्पेशली बोला है कि पहले तो इसने कहा कितने वे से अरेंज नंबर होंगे डिफरेंट नंबर 6 डिजिट, फिर उसने पूछा ग्रेटर बताओ 3 लाख से। पहले हम टोटल निकाल लेते हैं कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन में 1 3 टाइम है तो 3 फैक्टोरियल, 2 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल, इसको कट करके सोल्व किया हमारा आ गया 60। सेकेंड है हाउ मेनी ऑफ देम आर ग्रेटर देन 3। अब 3 लाख से ग्रेटर तो जब होगा जब हमारा सबसे लास्ट प्लेस हमारा फिक्स होगा कि ये 3 से शुरू हो रहा है। अगर नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है तभी वो 3 से ग्रेटर होगा, है ना, 3 लाख से। तो इफ स्टार्टिंग प्लेस इज फिक्स विथ 3, हम स्टार्टिंग प्लेस को अगर फिक्स करेंगे तभी वो नंबर ग्रेटर होगा। ये फिक्स हो गया तो कितने डिजिट बच गए 5,
5 फैक्टोरियल अपॉन में 1 3 है और 2 2 है, उसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16 इज 15 and last question is how many number greater than 50,000 can be formed by the digit 3 5 6 6 7 8। ओह देखो 50,000 से ज़्यादा का है, अगर 50,000 से ज़्यादा है इसमें तो इसमें तो 5 भी है, अगर 5 फिक्स कर दें इसमें तो 6 भी फिक्स कर सकते हैं, फिर अगला 6 भी फिक्स कर सकते हैं, 7 भी फिक्स कर सकते हैं ना, तो बच गए। तो इसके तो हमारे 4 केसेस बनेंगे। अब हम करते हैं स्टार्टिंग प्लेस इज फिक्स विद 5, अगर हमने 5 के साथ फिक्स कर दिया बाकी डिजिट चाहे कुछ भी हो तो वो हमारा ग्रेटर होगा 50,000 से, किसी भी ऑर्डर में हो। तो फिक्स करने के बाद हमारे पास कितने नंबर बच गए 4 फैक्टोरियल अपॉन में जो 6 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल। अब जब ये फिक्स हो गया तो ये कैंसिल होने आया हमारे पास 12। अब हम फिक्स कर रहे हैं 6 नंबर को, स्टार्टिंग है 6, देन इट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 50,000 है ना, ये भी क्या होगा हमारा 50,000 से ग्रेटर होगा। अब हमारे पास आ गया 3 6 5 7 तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में ये कोई रिपीटेशन सॉरी ये रॉन्ग हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 फैक्टोरियल, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है ना, अपॉन में कुछ नहीं आएगा, 4 3 जा 12 12 2 जा 24 आ गया, 6 वाले से आएगा अगर हम 6 को फिक्स करेंगे 24। अब इसने कहा स्टार्टिंग प्लेस हम अगर 7 से फिक्स करते हैं तो हमारा नंबर ग्रेटर देन 50,000 हो जाएगा। ये कितने हैं हमारे पास, ये भी यहाँ पर 4 फैक्टोरियल अपॉन में 6 2 टाइम है तो 2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व किया 12। अब इस 12 को 24 को और 12 को प्लस कर दीजिए तो टोटल वेज आ जाएंगे आपके, तो अरेंजिंग दैम इफ नंबर विल बी मोर देन 50,000 12 + 24 + 12 इज इक्वल टू 48, दैट विल बी द आंसर। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।